हेलो दोस्तों, मैं हूं जैकी। चलो आज हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। परसेंटेज में आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी वैल्यू क्या होती है, वो 100% के बराबर होती है। अगर मेरे पास 500 रुपये है तो वो भी 100% है। किसी और के पास 200 रुपये है तो वो भी, उसके लिए वो 100% के बराबर है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि परसेंटेज में हमेशा, जैसे कि मान लो मैं 1000 लिखा, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% कितना होगा, तो हमेशा इकाई अंक से एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, मतलब इसका 10% कितना होगा, 100 होगा। और इसका 1% कितना होगा, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और कोई भी वैल्यू को हम 100% मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर कोई डेटा परसेंटेज में दिया है, जैसे मान लो 24% है, ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, 24 को 100 से भाग दे देंगे। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो ये 4 बार में जाएगा। 6 चौको 24 और ये 25 चौको 100, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 6/25 होगा। और जो फ्रैक्शन में दिया रहेगा, जैसे सपोज मान लो ये 6/25 है, ये फ्रैक्शन में है, अगर इसको हम किस में चेंज करना है, प्रतिशत के रूप में, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और परसेंट लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 से भाग देना है, और भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 100 से गुणा करना है और प्रतिशत का निशान निकालना है। ठीक है। तो चलो अब हम प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20 बी से 20% अधिक है, तो बी को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होगा। ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये 20 जो है, ठीक है, किससे पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% ही कम है, तो किससे, मतलब 120 से। ठीक है। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। देखो ये कटेगा। ठीक है। अब 2 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 बार में चले जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100/6। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 6 कम 6, 4 और 0, 6 छम 36, 16 से ही 4/6%, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3%। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3% हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मान लो चीनी का मूल्य कितना है, ये चीनी है, ठीक है, चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, 100% मान के चलते हैं तो 100 रुपये मान लेते हैं। इसमें 10% की वृद्धि होगी तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, तो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपये होगा। पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये था, अब कितना हो गया, 110 रुपये हो गया है। इसमें कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, तो 10% बढ़ा हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि खपत में कितना कमी की जाए, ठीक है, खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो कितना है, 10 है। तो ये 10 जो है, ठीक है, ये 10 को किस में निकालना है, 110 में निकालना है। ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो कटेगा ये। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा। और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11 9 99, मतलब 1/9 से ही 1/11% हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9 से ही 1/11%। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, देखो, राम की आय श्याम से 20% अधिक है और मोहन की आय श्याम से 50% अधिक है, तो राम की आय मोहन से कितना परसेंट कम है। अब देखो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम और तीसरा क्या है, मोहन। ठीक है। अब देख लेते हैं, अब क्या बोला जाए, राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम कितने दिया है, तो श्याम को कितना मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं।
तो श्याम की आय 100 है, तो इसका 20% कितना होगा? 10% 10 होता है, तो 20% 20 हो जाएगा। तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब मोहन की आय श्याम से 50% अधिक है। जैसे इसका 10% कितना होता है? 10 होता है, तो 50% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 का 50% 50 हो जाएगा। तो मोहन की आय श्याम से कितना परसेंट अधिक है? 50% अधिक है, मतलब मोहन की आय कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला जा रहा है? तो राम की आय मोहन से कितना परसेंट कम है? अब यहाँ देखो, राम और मोहन में रिलेशन पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर कितना है? ये 30 कम है। अब 30 कम किस में है? 30 कम है, ये है 150 में। कितना है? 150 में। और परसेंट निकालने के लिए हम सबसे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो ये कटेगा और 3 बच्चे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से चले जाएगा तो कितनी बार में चले जाएगा? 20 बार में। ठीक है, तो 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 20%। मतलब राम की आय मोहन से कितना परसेंट कम है? तो 20% कम है। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे प्रतिशत से भिन्न में बदलना है और भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। मतलब पहला क्वेश्चन क्या है? जैसे 50% है, 50% को किस में बदलना है? भिन्न में। तो बताया था कि परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। तो 50 को किससे भाग दे देंगे? 100 से। ठीक है, और प्रतिशत के निशान को हटा देंगे, तो ये कटेगा। तो 5 दूना 10, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 50% भिन्न के रूप में कैसे होगा? 1/2। उसी तरह 72% कैसे होगा? तो 72%, तो 72 को किससे भाग देंगे हम लोग? 100 से भाग देंगे। अब ये कटेगा कितनी बार में? ये 4 बार में कटेगा। 18, 18 चौको 72, ये भी 4 बार में कटेगा। 25 चौको 100, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 18/25। ठीक, अब देखो आगे 0.025% है। ठीक है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे? हम 0.25 लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ओके, अब देखो कितनी संख्या के पहले दशमलव है? 2 संख्या के पहले दशमलव है, मतलब 2 जीरो और नीचे बढ़ेगा, तो 25 बट्टे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितनी बार में जाएगा? ये 4 बार में जाएगा। 25 चौको 100 होता है, मतलब एक बट्टे कितना आ जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भिन्न 0.25% भिन्न के रूप में कैसा होगा? 1/400 होगा। ठीक है, अभी ये देखो भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं इसको। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 8/10, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे हम लोग? गुणा कर देंगे, तो ये कटेगा। ठीक है, कितनी बार में? 10, तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, तो 8/10 को किसके 80% के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 4 क्या है? 8 है। ठीक है, इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 बार में कटेगा और ये कितनी बार में? 50 बार में, मतलब कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, मतलब 4/8 50% के रूप में है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है? अगला है 5/15, इसको परसेंट के रूप में बताना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब देखो यहाँ से कितनी बार में कटेगा? ये 3 बार में। 5 3 15, और इसको भाग देंगे, मतलब ये ऐसे हो गया 100/3 हो गया। अगर इसको परसेंट के रूप में बदलना है तो 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना है? हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो ये देखो, जैसे 1000 का 10% क्या होगा? तो क्या है क्वेश्चन? ये 1000 है, 1000 का 10% बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं बताया था का मतलब गुणा होता है। ठीक, तो हमको यहाँ पर ऐसे गुणा नहीं करना है। 1000 इंटू 10 बट्टे परसेंट को 100 लेते हैं तो 100, तो इसको काटेंगे, फिर ये कटेगा, फिर कितना आ जाएगा? इसका 100 आ जाएगा। इस टाइप से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? देखो जब भी 10% निकालने को बोलेगा तो इकाई अंक से एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे। तो 1000 में इकाई अंक से एक संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे तो 100 ही तो होगा, और ये 10.0 होगा, मतलब 100 होगा। तो इस टाइप से हमको क्या करना है? डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे 1000 का 10% कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, अब इसका 10% बोलते हैं तो 10 होता, और 1000 का अगर 1% बोलता तो कितना हो जाता? ये 10 हो जाता। ठीक है, तो 1000 का 10% 100 होगा, और 1000 का 1% कितना होगा? 10 होगा। ठीक, अगला देखो 1000 का 20% का 2%। अब इस क्वेश्चन को देखो, 1000 है। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, का 20%, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100 लिखेंगे, फिर गुणे, फिर 2%, 2 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से 1 0 1 2 0,
एक जीरो, दो जीरो कट गया, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, तो बचा क्या, दो एकम दो, दो दूनी चार, कितना हुआ, चार हुआ। ठीक है, तो 1000 का 20% का 2% कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 25 पैसा 5 रुपये का कितना परसेंट है, तो 25 पैसा बोला जा रहा है, 5 रुपये का बोला जा रहा है, तो 5 रुपये को हम लोग किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसा में। तो एक पैसा में, एक रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 5 रुपये में कितना हो जाएगा, 500 पैसा हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और ये बचा 25, तो कितना हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, मतलब कितना परसेंट है ये, 5% है। ठीक है, तो 25 पैसा 5 रुपये का कितना परसेंट है, 5% है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 30 केजी 120 केजी का कितना परसेंट है, तो क्या बोला जा रहा है, ये 30 है। ठीक है, 30 केजी के बारे में पूछ रहा है, किसमें 120 से पूछा पूछा जा रहा है कि 120 केजी का कितना परसेंट है। तो इसको परसेंट निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा और 3 चौक को 12, 4 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 25 चौको 100, मतलब 25 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखो 16 रुपये 25 रुपये का कितना परसेंट है, 16 रुपये की बात बोला जा रहा है, तो 16 रुपये किसका, 25 का, 25 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, 25 चौको 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो 64% हो जाएगा। इस तरीके से प्रतिशत के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलो कुछ और प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी ध्यान रखना, 2 चर दिए हों, ठीक है, या 2 विमाएँ दी हों, जिनमें से एक में वृद्धि हो रही हो, एक में कमी हो रही हो, या तो दोनों में वृद्धि हो रही है या तो दोनों में कमी हो रही हो, तो इस केस में प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 3 फार्मूला का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो कौन कौन सा है, जैसे देखो जब दोनों में वृद्धि हो रही हो ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है जब दोनों में वृद्धि हो रही हो। अब जब जब दोनों में कमी हो रही है ना, दोनों में कमी हो रही है, तो प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटू बी बटे 100 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब एक में वृद्धि हो रही हो और दूसरे में कमी हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक आयात की दोनों चरों में 10% की वृद्धि होती है, तो आयात में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दोनों में वृद्धि हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लो उस क्वेश्चन को। जैसे मान लो एक एक्स है और दूसरा चर क्या है, वाई है दोनों। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 बट्टे 100 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितने, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 21%, मतलब कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला को ध्यान रखिएगा, तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को खरीदते समय एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है तथा बेचते समय 10% की हानि होती है। अब देखो एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रहा है, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, एक बार लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10 का। ठीक है, और कितना परसेंट का हानि हो रहा है, तो 10% की हानि हो रहा है, तो 10 इंटू 10 ए बी की वैल्यू हो जाएगी, और बट्टे क्या हो जाएगा, 100। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, माइनस से कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब -1%। ठीक है, तो ये माइनस दर्शा रहा है कि हानि हो रहा है। तो कितने परसेंट की हानि हो रहा है, तो 1% की हानि हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, दोनों में कमी हो रहा है तो क्षेत्रफल कमी हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्मूला से यूज करेंगे। ठीक है, तो लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। तो प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई बट्टे 100। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी है 20 है, प्लस y की वैल्यू कितनी दी है 10 है, और एक्स वाई मतलब 20 इंटू 10 बट्टे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 10 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा, 20 दाम 200 हो जाएगा, और ये 100 है, ये इसको कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में। तो कितना हो जाएगा, ये 28%, मतलब कितने परसेंट की हानि होगी, 28% की हानि होगी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझकर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।